अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी चना बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट से और ज़बरदस्त सी बिरयानी बनके तैयार होती है, वो भी बिना गोश्त के। कभी आपके पास गोश्त अवेलेबल ना हो या इतना टाइम ना हो कि आप गोश्त को डीफ्रोस्ट करें और फिर बिरयानी बनाएं, तो आप चना बिरयानी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, झटपट से बन जाती है। मेरे पास अमूमन फ्रीज़र में बॉइल्ड चने हर वक्त मौजूद होते हैं, तो जब कभी बिरयानी का बहुत दिल होता है और टाइम नहीं होता, क्विक काम करना होता है, तो मैं डीफ्रोस्ट करती हूँ चने और फ़ौरन से ये बिरयानी तैयार कर लेती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने पतीली में 1.5 कप तेल लिया है और मैं इस तेल में शामिल कर रही हूँ 4 बड़े साइज़ की प्याज बारीक बारीक काट कर। ठीक है, एक प्याज जो है वो मैंने बचा कर रख ली है और इस प्याज को मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। इसको मैं सुनहरा करके निकाल लूँगी और ये गोल्डन जो फ्राइड अनियंस होंगी, इनको मैं तह लगाते हुए इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, प्याज को मुझे करना है लाइट गोल्डन। जैसे कि अब प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी हम भून लेंगे। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं 1 किलो चावल की बिरयानी तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को लाइट गोल्डन किया, 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और 5 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इसमें मोटे मोटे काट कर शामिल कर दिए हैं। ठीक है, बहुत इजी रेसिपी है और झटपट से तैयार हो जाती है और इतनी मज़े की बिरयानी बनती है कि आप अगर किसी को ये बिरयानी बनाकर खिलाएंगे ना, तो वो बिल्कुल भी आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ना पाएगा। बिरयानी मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 खाने के चम्मच भर के। मैंने शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप घर के मसालों की बिरयानी तैयार करना चाहते हैं, तब मैं आपको रेसिपी का लिंक ऊपर दे रही हूँ, आप देख लीजिए। घर के बने मसाले की बिरयानी जो है, आप इस लिंक को फॉलो करते हुए सेम रेसिपी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आलू उबलने रखे हैं मैंने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के आलू। जर्दे का रंग डालकर आप उबलने रख दें और जब आलू उबल जाएं, गल जाएं अच्छे तरीके से, तो पानी निथार कर आप इन आलूओं को साइड पर रख लें। पानी उबलने के लिए रख रही हूँ मैं चावलों के लिए। हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना डाला है मैंने थोड़ा सा, बादियान के फूल, तेज़पात, दालचीनी, लौंगें, थोड़ा सा ज़ीरा, सिरके से चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें केवड़ा एसेंस शामिल किया है, चंद कतरे। आप चाहें तो केवड़ा वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। नमक इसमें जाएगा चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से। मैं अपने घर में चावल नापती हूँ चाय वाले कप से। ठीक है, तो 5 कप जो है वो मेरे 1 किलो चावल के बराबर हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 10 चम्मच नमक डाल दिया है, यानी कि दुगना नमक डाला है। यहाँ देखें, प्याज और टमाटर का मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं इसमें उबले हुए रंगीन यानी कि उबले हुए जर्द आलू जो है, हमने फूड कलर डाल के जो बॉईल किए थे, वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं कोरमे में। चने, काबली चने या सफ़ेद छोले भी लोग इनको कहते हैं, ये मैंने तकरीबन 3 से 4 कप लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इनकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मुझे ज़रा कम लग रहा था, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक और ऐड किया है। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और 1 चाय के चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। बस अब इसे कवर करके मैं 5 मिनट का दम दे रही हूँ और इसको साइड पे अलहदा कर दूँगी बस अब। ठीक है, ये रेडी हो चुका है। चावलों का पानी भी उबाल आ चुका है इसके अंदर, ये बिल्कुल रेडी है इस वक्त। पहले से भीगे हुए बासमती राइस 1 किलो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। आप चाहें तो सेला चावल की बिरयानी भी तैयार कर सकते हैं। तब आपको क्या करना होगा कि सेला चावल को आपने पहले से तकरीबन कम से कम 2 से 3 घंटा भिगोकर रखना होगा। उससे चावल बहुत अच्छा खिला खिला, बारीक और लंबा बनता है और बिल्कुल ऐसा बनता है जैसे बासमती चावल बनता है। जितना ज़्यादा सोकिंग टाइम आप सेला चावल को देंगे, चावल उतना अच्छा बनेगा। चावल को मैंने इतनी देर पकाया है कि चावल 70% गल चुका है। बस अब इसका तमाम पानी निथार कर मैं तह लगाने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने चावल की तह लगाई है, ऊपर से मैं सारा कोरमा इकट्ठा एक साथ एक ही तह में डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप 2-3 तह लगाना चाहते हैं 2-3 लगा लें। ये कोरमा चला गया सारा। थोड़ा सा इसके ऊपर से मैं डालूंगी हरा मसाला। पहले मैं तली हुई प्याज डाल दूँ। जो एक प्याज मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बचा के रखी है, वो मैंने तल के निकाल ली थी। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और ये डालने के बाद मैं बाकी के बचे हुए चावल इसके ऊपर डाल रही हूँ
और बस अब बारी है फूड कलर की। आप चाहें तो दूध में घोलकर फूड कलर डाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा जो है वो कलर आता है इससे। ठीक है, बस अब इसे कवर करके, अच्छा हाँ, पहले मैं इसमें बिरयानी एसेंस तो डाल दूँ। चंद कतरे मैं इसमें बिरयानी एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तब आप इसमें केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल कर लीजिएगा, 2-3 कतरे। और अगर केवड़ा एसेंस नहीं है तो केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 10 मिनट या 15 मिनट इसको लगेंगे। जैसे कि मैंने इसको 10 से 15 मिनट का दम दिया है और ज़बरदस्त सी बिरयानी मेरी रेडी हो चुकी है। बस अब मैं इस बिरयानी को सर्व कर रही हूँ और हम इसे एंजॉय करेंगे रायते के साथ, सलाद के साथ। इतनी ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तली हुई प्याज ऊपर से मैंने इस पर डाली, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना भी मैंने इस पर डाल दिया। कितनी खूबसूरत, खुश शक्ल, खुश रंग और जायकेदार बिरयानी बनकर तैयार हुई। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। अच्छा, आपके पास अगर एसेंस वगैरह ना होना तो ये ऑप्शनल होता है, आपकी मर्ज़ी है, इससे टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि ज़रा खुशबू जो है वो इन्हांस हो जाती है। अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप एसेंस स्किप कर सकते हैं। और घर के बने मसाले की अगर आप बिरयानी बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ अलहदा से दोबारा शेयर कर दूँगी, चना बिरयानी की। नहीं तो आप रेसिपी जो है वो लिंक में देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।